अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अज़हर हफीज़। हमने नया शौक़ शुरू किया है लव बर्ड्स का। आज हम बात करेंगे लव बर्ड पर मौसमों के असरात। जिसी तरह हम पे सर्दी, गर्मी, बरसात असर करती है, इसी तरह चारों मौसम लव बर्ड्स पर भी असरअंदाज होते हैं। जैसे आजकल गर्मी है, जून का महीना है, आज जून की 26 तारीख़ है। अगर हम गौर करें तो बहुत तेज़ गर्मी है और बीच में बारिशें भी बहुत तेज़ आ रही। इसमें एक तो हमने ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल करना होता है, उसके लिए हमारे पास डिह्यूमिडिफायर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमने परिंदों को नहाने के लिए मिट्टी के बर्तन देने होते हैं। नंबर 3, उनको जो पानी पीने के लिए देते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। उसके अलावा हमने विटामिन ई और विटामिन डी, कैल्शियम पी, इस तरह की मेडिसिन जो हैं वो भी हमने उनको देनी होती है। खाने में उनको हम कोशिश करते हैं पुदीना जो है, उसके अलावा कद्दू और जो दूसरी सब्ज़ियाँ, मौसमी सब्ज़ियाँ हैं, वो उनको दें। जब मौसम थोड़ा सा सर्दी की तरफ जाएगा, उसके लिए दाना भी मुख्तलिफ बनेगा। उसमें हम उन्हें गर्म पानी में देते हैं, आजकल नॉर्मल पानी में दे रहे हैं, और जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा हम उनको थोड़ा गर्म पानी में चीज़ें मिक्स करके देंगे, इलेक्ट्रोलाइट बंद करेंगे, और उसके साथ ही हम ब्रीडिंग की तैयारी की चीज़ें देना शुरू कर देंगे, जिसके नाम भी आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बात तस्वीर दिखा देंगे कि कौन कौन से विटामिन जो हैं वो हम उनको देंगे, जिससे उनकी ब्रीडिंग अच्छी आएगी, फर्टाइल अच्छा होगा, बच्चे अंडों से निकलने के बाद हलाक नहीं होंगे। जब ज़्यादा सर्दी होगी हम उन्हें हीट पहुँचाने का कोशिश करते हैं। उसका पहला तरीका तो यह है कि जो आपकी एवरी है उसको प्लास्टिक का लगा कर बंद कर दिया जाए, ताकि हवा का गुज़र ना हो। उससे काफ़ी हद तक टेम्परेचर जो है कंट्रोल हो जाता है। उसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लास्टिक के कवर बनवा लें जो आपके केजेस हैं उनके मुताबिक, और उनके ऊपर वो चढ़ा दें, लेकिन उसमें हवा आनी चाहिए, परिंदे सांस ले सकें। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा उसके साथ साथ हम उनके बॉक्सेस भी लगाते हैं। जब सितंबर का पहला वीक आता है मौसम कदरे बेहतर हो जाता है, क्योंकि जून जुलाई में सांस लेना हमारे लिए भी मुश्किल है, लव बर्ड्स के लिए भी मुश्किल है। सितंबर के पहले हफ्ते में हम बॉक्सेस लगाते हैं और परिंदों को टाइम देते हैं। उसमें उनकी जोड़ा पक्का होने के लिए कोशिश करें कि आप जो पिंजरा है उसके अंदर एक स्टिक रहने दें, बाकी स्टिकें रिमूव कर दें, तो आप देखेंगे जल्दी पेयर जो हैं वो बाइंड हो जाएंगे। उसके अलावा उनके दाने में अलसी के बीज शामिल करें, और उनको फर्टीवेट और जो दूसरी मेडिसिन ब्रीडिंग के लिए आती हैं वो अच्छी मकदार में दी जाएँ, ज़्यादा मकदार में नहीं, अच्छी मकदार में। हर उस पैक के ऊपर उसकी मकदार लिखी होती है क्या देनी। हम जो है फ्रेश फूड या सॉफ्ट फूड जिसको कहते हैं, और दूसरा गीला दाना आपको बना बनाया बाज़ार से मिल जाता है। और अगर आप गीले दाने में जो मुख्तलिफ दालें देते हैं उनको 12 घंटे भिगो के रखें, मैं रात को 7 बजे भिगो दें और सुबह 7 बजे उसको पहले पानी निचोड़ें, उसके बाद उसे अखबार में बिछाएं ताकि उसका गीलापन ख़त्म हो जाए। अब इसको एज ए सॉफ्ट फूड जो है वो परिंदों को सर्व करें। इसी तरह हम अपने परिंदों की खिदमत करते हैं तो हमारे पास बेहतर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्तों का ख्याल है कि हम जो है कोई एक्स्ट्रा चीज़ करते हैं। अच्छा, इसके दौरान में उनको आप चहार का भी देते रहें ताकि उनका मैदा ठीक रहे। उनको आप जो है उसका सेब का सिरका होता है वो भी दें ताकि उनके अंदर फैट ना आए। लेकिन जब बच्चे हों उस वक्त सेब का सिरका बंद कर दें। सेब का सिरका आप 15 दिन बाद 1 लीटर में एक जो है चम्मच 5 ml का डाल सकते हैं, तो वो उनके लिए उनको फैट से बचाता है और उनको कीड़ों से भी बचाता है। जब वो बच्चों पे और अंडों पे ना हो उन दिनों उनकी कीड़ों की सफाई के लिए आप देखें। दूसरी बात, कुछ दोस्त परेशान होते हैं कि परिंदों के पर गिरना शुरू हो गए हैं, तो अगर आप लेक व्यू पार्क पे जो बर्ड एवरी है या किसी जगह भी चले जाएं तो आप देख के हैरान होंगे कि बहुत सारे परिंदे जैसे मोर है, इनके तो अल्लाह बारी ताला जून और जुलाई में सारे पर ही गिरा देते हैं और अगस्त में दोबारा आना शुरू होते हैं,
क्योंकि मौसम के मुताबिक ही इनके पर गिरते हैं और फिर जब मौसम ठंडा होने लग जाता है अल्लाह बारी ताला इनके पर दोबारा ले आते हैं। इनकी जान भी वैसे ही अजीज़ है जैसी आपकी जान अजीज़ है। गैस सिलेंडर्स, गैस के हीटर लगाने से परहेज़ करें। पहले तो कोशिश करें कि उस इन्वायरमेंट को गर्म करें, यानी कि उधर हवा का आना जाना जो है उसको कम रखें। दिन में जब धूप आ जाए तो फिर एग्जॉस्ट ज़रूर, ताकि हवा की क्रॉसिंग हो, वो उनके अंडों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल के मौसम में हरगज़ भी मई के पहले हफ्ते में आपको डब्बे उतार देने चाहिए। उससे नुकसान ये होता है कि डेड इन शेल और ज़्यादा हीट की वजह से बच्चे भी मर जाते हैं और परिंदों का भी नुकसान होता है। जब आपके परिंदे फूल फूल कर बैठें तो आप समझ जाएं कि इनको जो सर्दी है वो तंग कर रही है। जैसे बारिशें, जून जुलाई का जो मौसम होता है, इसमें जो बारिशें आएंगी तो आपको परिंदे थोड़े से फूले हुए मिलेंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप जो है लाइजोबेट और जो पैनाडोल जैसे है, पैनाडोल के 5 कतरे 1 लीटर पानी में डालें और वो उनके पानी में शामिल कर दें, तो आप देखेंगे कि उनको जो बुखार की हल्की बहुत फीलिंग होती है उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ आप दूसरी मेडिसिन भी डिस्कस कर सकते हैं। हम एक पूरा ब्लॉग जो है वो मेडिसिन पे करेंगे, जिसमें बताएंगे किस तरह की मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। देखते रहिए मोहम्मद अज़हर हफीज़ को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।